गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत करता है। जिस तारतम्य में तैयारी में लगे हुए हैं अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में, तो हम कक्षा 10 के गणित की तैयारी में बेहतर ढंग से लगे हुए हैं। आप कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मुझे आशा है कि आपने कंप्लीट तैयारी का हिसाब क्लियर कर लिया होगा या फिर कंप्लीट तैयारी के बिल्कुल नज़दीक आ गए होंगे। हम दोबारा से रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए आपका कन्फ्यूजन न रहे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो जो दो चर वाले हैं उनका रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। क्लास 1 में मैंने कुछ सामान्य जानकारी पिछले सेशन में जो चैप्टर 3 है उसकी जानकारी हमने दिया है। अब चलिए इस पर कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस पर विचार करेंगे। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या हमने जो पहले से स्टार्ट किया है तो करेंगे। तो मान लेते हैं माना कि ये सलूशन स्टार्ट कर दिया। यहां से हमने माना कि लड़कों की संख्या x व लड़कियों की संख्या भी लिख लेते हैं। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या y। इतना हमने लिख लिया है। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो पहला प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, लड़कों की संख्या और प्लस क्या करें, लड़कियों की संख्या दोनों जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, कितना 10 आना चाहिए। लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों को यदि जोड़ते हैं तो आना चाहिए हमारे पास कितना, 10 आना चाहिए। तो लड़कियों की संख्या है x और लड़कों की संख्या है x, लड़कियों की संख्या है y, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तो अवश्य बताएं और बताते रहें। कमेंट में अवश्य बताया करें कि हमें कोई प्रॉब्लम है या फिर हम क्या करें, है ना। यदि कमेंट में आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल लाइक करें, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, दोस्तों तक शेयर अवश्य किया करें। जिन्होंने परीक्षा की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की वो उनको तैयारी करने के लिए प्रेरित करें। और ये सामान्य जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है पढ़ाने के लिए तो वो तैयार करें। चलिए, फिर क्या कहता है, भाग लिया है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब चलिए पुनः प्रश्न अनुसार निकालते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पुनः प्रश्नानुसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं लड़कियों की संख्या लिख लेते हैं। फिर बराबर में कर लेते हैं लड़कों की संख्या। अब देखिए क्या कहता है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या तो पहले ही अधिक है और हमने बराबर लिखा है। लड़कियों की संख्या तो पहले ही अधिक है लेकिन हमने बराबर लिखा है 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे, इतना करेंगे। लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना है, लड़कियों की संख्या को हमने माना है y और लड़कों की संख्या को हमने माना है क्या, x माना है, +4 हो जाएगा। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, y -
x इक्वल टू 4, या फिर हम माइनस का मल्टीप्लाई यदि कर दे यहाँ तो हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू -4, या फिर क्या कर दे इसको x माइनस वाई इक्वल टू 4, ऐसा भी कर सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, है ना। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें पूछता है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, हमें क्या करना है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या करना है, पता करना है। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। इसने बोला है ग्राफ विधि से, हमारे बुक में जो कह रहा है क्वेश्चन में ग्राफ विधि से, लेकिन हम ग्राफ विधि से एक ही क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते नहीं है, इसमें समस्या हमें इतना ही समीकरण बनाने को ये प्रश्न आते हैं, तो हमने समीकरण बना लिया है, यही आंसर होगा। या फिर हम आंसर लाना चाहते हैं लड़के या लड़कियों की संख्या, तो प्रतिस्थापन विधि से। किसी एक लड़के का कमेंट भी आया था, किसी एक विद्यार्थी आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि प्रतिस्थापन विधि से सर बता दीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ बता देते हैं। एक जो ग्राफी विधि है जो आता है उसको हम ग्राफ विधि से बताएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 का मान कहना है कि x प्लस y इक्वल टू 10 है। अब इसको यदि हम समीकरण 2 दे दें, इसको समीकरण 2 दे दें, तो हमारा काम इसी से हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल रूप से, चाहे हम इसको लिख दें चाहे इसको लिख दें, और हम समीकरण इसको भी आंसर हम लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 यहां लिख दें, समीकरण 2 से अब देखिए y का मान यहां पे लिखा है 2 में, इसको 3 बना दीजिए, कोई समस्या नहीं है। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान, तो 2 में y का मान कितना है, x प्लस वाई, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखिए y का मान है x प्लस वाई, तो y की जगह पे क्या x प्लस 4 है, तो x तो ये जेम का तेम रहा आएगा, लेकिन y की जगह पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा एक x मिला करके 2x हो जाएगा, प्लस 4 रहेगा यहाँ, बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम चाहें तो चाहे 2 का भाग लगा दे और क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10 और प्लस 4 है तो इधर जाएगा तो -4, ये हो जाएगा 2x यहाँ रहेगा, और 10 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6/2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6, तो ये x का मान हमारे पास कितना, 3 आ गया, ये आंसर होगा। अब यही x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y का भी मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, 2 का समीकरण क्या है, y इक्वल टू x प्लस 4 है। अब देख लीजिए y इक्वल टू x प्लस 4 यहाँ पर है, तो y का मान हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, x का मान 3 यहाँ रखें, y का मान यहाँ 7 रखें, तो जोड़ेंगे तो 10 आएगा। जांच यदि करेंगे तो अर्थात जो हमको चाहिए, अर्थात लड़कों की लिख देते हैं, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, लड़कों की संख्या x हमने माना है, तो लड़कों की संख्या x बराबर कितना है, x बराबर 3 हो जाएगा, तथा लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगा कितना, लड़कियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास y बराबर 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और बेहतर ढंग से आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे भी ग्राफ विधि से यह क्वेश्चन कभी नहीं आता, ये आता है तो केवल ये
समीकरण ज्ञात करने के लिए आता है। जो दो ठो समीकरण है, चाहे ये दोनों लिख देंगे, चाहे ये लिख दें, ये लिख दें, इधर का हमने परिवर्तन थोड़ा सा किया है, इसलिए है समीकरण 1 और 3 हमारा एग्जैक्ट आंसर। उसमें जब समीकरण बनाने को आएगा तो ये होगा, नहीं तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। ग्राफ विधि से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है उसको अवश्य हम ग्राफ विधि से बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं कुछ एक और क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए जो ये प्रश्न लिखा हुआ है इस पर हम विचार करते हैं। अब लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। माना कि बाग में लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई x मीटर मान लेते हैं और चौड़ाई y मीटर मान लिया। अब जो प्रश्न कहता है, पहले हाँ कुछ भी कर सकते हैं, प्रश्नानुसार लिख लें। पहली कंडीशन प्रश्नानुसार, पहली शर्त के अनुसार ये है प्रश्नानुसार। तो क्या कहता है, लंबाई लिख लें, हम लंबाई लिख लें और चौड़ाई भी लिख लें, लंबाई लिख लें और चौड़ाई भी लिख लें। फिर कहता है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब क्या है, लंबाई तो पहले से ही अधिक है लेकिन चौड़ाई से 4 मीटर अधिक ये है। यहां ना लिख के हम इधर लिख देते हैं, चौड़ाई से 4 मीटर, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जब लंबाई पहले से अधिक है लेकिन चौड़ाई में हम जब जोड़ेंगे तब वो बराबर होगा, तो लंबाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, y हमने माना है प्लस 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम चाहेगा तो इसको यूज करेंगे और चाहेगा तो दूसरे को। अब पुनः प्रश्नानुसार हम लिख लें, पुनः प्रश्नानुसार जो लिख लेंगे तो हो जाएगा क्या हमारे पास, पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार में कहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अब आयत का परिमाप क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 36 मीटर। कितना, 36 मीटर हो जाएगा। आयत का परिमाप कितना, 36 मीटर। लेकिन हमको अर्ध परिमाप चाहिए, तो आयत का अर्ध परिमाप अब हमको निकालना पड़ेगा, आयत का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप हमको चाहिए, अर्ध परिमाप। ये हो जाएगा आयत का अर्ध परिमाप। अब ये लिखा है 36 मीटर। आयत का परिमाप पहले लिख लेते हैं सूत्र। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप ये हो जाता है 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा, 1/2, 1/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इतना हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अब इन दोनों का बेहतर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयत का अर्ध परिमाप हमारे पास है 36 मीटर। तो आयत का अर्ध परिमाप है 36 मीटर, तो यहां लिख लेंगे 36 और ये हो जाएगा 1/2 और पूरा गुणा हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, x है और चौड़ाई कितनी है, y है। ये दोनों का काम करेंगे और 2 से 2 कटेगा तो बच जाएगा कितना, लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाएगा। तो 36 इक्वल टू लंबाई और प्लस चौड़ाई हो जाएगा, 36 इक्वल टू लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरह से ये हो जाएगा। लंबाई का मान हमारे पास कितना है, x है, तो 36 इक्वल टू हो जाएगा ये x और चौड़ाई हो जाएगा y। अब हम इसको पलट सकते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई इसका समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
इन प्रश्नों को ग्राफ विधि से कभी लगाने को नहीं बोलता है, इसलिए हम भी इसको प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राफ जो आता है, हमेशा से ग्राफ में प्रश्न आता है, उसको मैं अवश्य बताऊंगा। और ग्राफ के लिए थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करें। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है जो आते हैं, तो आप अपने शिक्षा अनुसार चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें चाहे विलोपन विधि से हल करें, दोनों विधि से आप हल कर सकते हैं। इसमें लिखा रहता है कि बीमा ज्ञात कीजिए, ऐसे ही सेम प्रश्न रहता है। और जब ग्राफ विधि से आने को बोलता है तो ग्राफ से 4 नंबर का जो त्रिभुज वाला आएगा उसको हम अवश्य बताएंगे आपको। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से क्या कर लें। प्रतिस्थापन विधि से हम 1 नंबर जो समीकरण है इसके ऊपर वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास मिली हुई है। तो समीकरण 1 से यहां लिख देते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 समीकरण हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। और समीकरण 1 क्या है, x की जगह पे वाई प्लस 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? x की जगह पे वाई प्लस 4 रखेंगे। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस वाई अलग से है इक्वल टू 36। अब यहीं से हम मान निकालेंगे बाई, एक बाई रुकेगा, ये एक बाई मिलकर के 2 बाई हो जाएगा, प्लस 4 हमारे पास रहेगा इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब हम 4 को ले जाएंगे 36 की तरफ, 36 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई इक्वल टू कितना, 32 हो जाएगा। अब हम बाई की वैल्यू यदि निकालें तो 32/2 हो जाएगा, 2 16 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो बाई का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यही बाई का मान हम समीकरण 1 में इसमें रख दें। समीकरण 1 के ऊपर वाले में, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में बाई का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। हम चाहे 1 को रख लें चाहे इसके ऊपर वाला लिख लें, कोई समस्या नहीं है। अब जब बाई का मान हमारे पास 16 है, चलिए हम 1 ही रख लेते हैं, 1 के ऊपर वाला मान ही रख लेते हैं, क्योंकि उसमें रखने में थोड़ी सहूलियत है, आपको पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, ये बेस्ट रहेगा। तो x इक्वल टू क्या है, बाई प्लस 4 है। तो x का मान हमारे पास नहीं है, x का मान निकालना है। बाई का मान 16 है और 4 ये है प्लस 4, तो x का मान हमारे पास हो जाएगा 16 4 20। इस तरह से हमारा आंसर अर्थात बाघ की लंबाई x माना था हम लोगों ने, लंबाई x माना है तो x की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई माना है कितना, चौड़ाई माने है 22, तो 22 का मान कितना है, 16 मीटर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से उन क्वेश्चंस का सलूशन किया जाएगा। जैसे आपके सिलेबस में जो प्रश्न में आता है, क्वेश्चन में आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन ग्राफ विधि से नहीं आते। ये क्वेश्चन ग्राफ विधि से नहीं आते, इसलिए हमने ग्राफ विधि से नहीं बताया है। अब अगला जो क्वेश्चन त्रिभुज वाला है उसको ग्राफ विधि से आवश्यक रूप से बताएंगे, क्योंकि वो 4 नंबर का प्रश्न आता है। चलिए, इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए प्रश्न के साथ। सेशन आपको अच्छा लगे एक लाइक अवश्य करें, दोस्तों तक शेयर करें, एक कमेंट में अवश्य बताएंगे क्या है आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।